वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बिजली संबंधी शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। बिजली बिल से संबंधित शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए बिजली कंपनी ने हेल्पलाइन नंबर 1912 जारी किया है। बिजली वितरण कंपनी द्वारा केंद्रीय कॉल सेंटर बनाए गए हैं। कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर 1912 है। सेंटर में उपभोक्ता द्वारा शिकायत दर्ज कराने से निराकरण तक हर स्तर पर सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। उपभोक्ता द्वारा 1912 पर शिकायत दर्ज कराने पर उसे एसएमएस के जरिए शिकायत क्रमांक प्राप्त होगा। शिकायत एसएमएस के जरिए संबंधित बिजली सुधारने के विशेष वाहन चालक लाइनमैन को भेजी जाती है। एमपी के किसानों के लिए अच्छी खबर, सीएम का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। किसान गौरव सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को आधुनिक कृषि का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। विशेष प्रदर्शनियों से नवीनतम कृषि उपकरण और अद्यतन तकनीक से किसानों को अवगत करवाया जाएगा। किसानों के कल्याण के अधिकतम कार्य कैसे किए जाएं, इसके लिए निरंतर चिंतन चल रहा है। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना भी प्रारंभ होगी। किसानों के सुझाव पर आगामी बजट में आवश्यक राशि के प्रावधान होंगे। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, एडमिट कार्ड जारी, 18 दिसंबर को होगी परीक्षा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। एमपीपीएससी द्वारा परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा 18 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में किया जाएगा। परीक्षा 18 दिसंबर 2022 को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जिला लोक अभियोजन अधिकारी के लिए 92 पदों पर भर्ती होगी। 13 जनवरी को मध्य प्रदेश की युवा नीति होगी घोषित। भोपाल में जुटेंगे प्रदेश भर के युवा। सरपंचों का सम्मेलन करने के बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान युवाओं से संवाद करेंगे। स्वामी विवेकानंद जयंती पर 12 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम होगा। इसमें ऐसे 380 युवाओं को आमंत्रित किया गया है जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त की है। वहीं 13 जनवरी को भोपाल के जमुरी मैदान पर युवा समागम होगा। इसमें प्रदेश भर के युवा हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में सरकार युवा नीति घोषित करेगी। सांची बनेगा देश की पहली सोलर सिटी। 7.3 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। मध्य प्रदेश के इतिहास में एक और नया पन्ना जुड़ने जा रहा है। विश्व विख्यात सांची सोलर सिटी बनने वाला है। इसके तहत सौर ऊर्जा से 7.3 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। वहीं 12 से 18 दिसंबर तक नोडल एजेंसियों के माध्यम से सोलर रूफटॉप जन जागृति शिविर लगाए जाएंगे। दरअसल रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा सांची, जो स्तूपों और बौद्ध तीर्थ स्थल के लिए विश्व विख्यात है, अब जल्द ही देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी जाना जाएगा। सांची में सौर ऊर्जा से 7.3 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इससे बिजली आपूर्ति में आत्मनिर्भर होने के साथ ही सांची की अगले 5 वर्षों की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति और ऊर्जा से सुनिश्चित होगी। 63,300 पंच पद के लिए 5 जनवरी को होगा चुनाव। प्रदेश में 63,300 पंच पद के रिक्त स्थानों के लिए 5 जनवरी को चुनाव होगा। इसके साथ ही सरपंच के 200 और जनपद सदस्य के 9 पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। पंच पद का चुनाव मतपत्र से होगा, जबकि सरपंच और जनपद सदस्य के लिए चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया। स्टेशन से 500 मीटर दायरे में आने वाली रेलवे की जमीन भी होगी स्टेशन का हिस्सा। सर्वे रिपोर्ट की समीक्षा कर रेल अधिकारी देंगे सुझाव। मुख्य रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने का काम रेलवे ने तेज कर दिया है। इसके लिए पूरी योजना बनाने का काम रेलवे ने बनारस की एक निजी कंपनी को सौंपा है। कंपनी के विशेषज्ञों ने स्टेशन का सर्वे और अध्ययन कर अपनी प्राथमिक रिपोर्ट जबलपुर रेल मंडल को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर स्टेशन का विकास स्टेशन परिसर के अंदर होगा। साथ ही सर्कुलेशन एरिया में ज्यादा विस्तार होगा। सर्कुलेशन एरिया का दायरा लगभग 500 मीटर की परिधि में रखा गया है। रेलवे स्टेशन के आसपास बने रेलवे के गोदाम, कार्यालय, आरक्षण केंद्र और पार्किंग के अधिकांश हिस्से को विश्व स्तरीय स्टेशन में शामिल किया जाएगा। जबलपुर महापौर गुरुकुल के 1100 बच्चों ने देखी देशभक्ति फिल्म। उत्कृष्ट बच्चे होंगे पुरस्कृत, कराई जाएगी हवाई यात्रा। महापौर गुरुकुल के बच्चों से किए वादे के अनुरूप नगर निगम की शालाओं में अध्ययनरत 2152 बच्चों में से 1100 छात्र छात्राओं को समदड़िया मल्टीप्लेक्स में देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्म मेजर दिखाई गई। महापौर के आगमन के साथ ही बच्चों ने खड़े होकर तालियां बजाकर महापौर का स्वागत किया। महापौर ने इस भावपूर्ण स्वागत के लिए बच्चों का आभार जताया। बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए महापौर ने कहा कि उनका एक
एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे नगर निगम के सभी स्कूली बच्चे महापौर गुरुकुल के माध्यम से उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करें, समाज में एक अलग स्थान बनाते हुए सभी संस्कारों को समाहित कर जीवन की गति को शिखर तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री ने सीधी में कहा, भ्रष्ट लोगों को नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक सबके मकान नहीं बन जाते तब तक आवास आते रहेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। इसमें पैसा खाने की सहायता तो नहीं आ रही है। जिला पंचायत में कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है। इस दुनिया में बड़े कलाकार प्राणी है, किसी को पैसा मत देना, सीधे खाते में पैसा आएगा। कलेक्टर ने कहा कि शिकायत मिलने पर 5 GRS को निकाला गया है। सस्पेंड पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेईमानों को नहीं छोड़ेंगे। मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलना चाहिए कि नहीं, जनता ने जवाब दिया, हाँ, यह अभियान चलना चाहिए। कड़कनाथ मुर्गी पालन पर मिलेंगी 25 लाख रुपए की सब्सिडी, 35 लाख से भी अधिक होगी किसानों की आय। कड़कनाथ मुर्गी पालन पर मिलेगी 25 लाख रुपए की सब्सिडी, 35 लाख से भी अधिक होंगे किसानों की आय। भारत के किसान अपनी आय को बढ़ाने के लिए खेती के साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं। किसान विभिन्न प्रकार के पशुओं को पालकर अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की जनजातीय महिलाओं के लिए कड़कनाथ मुर्गा पालन इकाई की स्थापना करने की योजना बनाई है, ताकि इन्हें रोजगार मुहैया कराया जा सके। पोषक तत्वों से भरपूर कड़कनाथ मुर्गे की मांग दिन प्रतिदिन मार्केट में बढ़ती जा रही है। इसलिए प्रदेश में कड़कनाथ मुर्गे को पालने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। MP के भोपाल, ग्वालियर और बीना से बोर्डिंग 11 दिन के लिए 42,000 खर्च करना होगा। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन भारत के दक्षिणी भाग में भगवान राम के जीवन से जुड़े प्रमुख पवित्र स्थानों को कवर करते हुए रामायण सर्किट पर भारत गौरव पर्यटक ट्रेन द्वारा दक्षिण की रामायण यात्रा थीम आधारित तीर्थ यात्रा कराने जा रहा है। 10 रात और 11 दिन के लिए इस टूर के लिए अधिकतम 42,000 रुपए तक खर्च करना होगा। यह ट्रेन मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर और बीना होकर जाएगी। यात्री यहां से बोर्डिंग कर सकते हैं। यह भद्राचलम, हम्पी, कांचीपुरम, नागपुर, नासिक और रामेश्वरम की यात्रा रहेगी। बाघों की सुरक्षा में आड़े आ रही कर्मचारियों की कमी। बाघ सहित अन्य वन्य प्राणियों और जंगल की सुरक्षा में कर्मचारियों की कमी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। सुरक्षा का जिम्मा 15 से 20 वर्ग किलोमीटर की बीट संभालने वाले वन रक्षक और वनपाल का होता है, पर प्रदेश में इनके 1700 एवं उप वन क्षेत्रपाल के 714 पद खाली है। यह स्थिति पूरे वन क्षेत्र की है, जिससे संरक्षित क्षेत्र ही नहीं, सामान्य वन मंडल में भी सुरक्षा नहीं हो पा रही है। इतने पर ही राजनीतिक प्रशासकीय हस्तक्षेप से कर्मचारी दुखी है। राज्य शासन की बड़ी तैयारी, 1 से 12वीं के छात्रों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के स्कूली और कॉलेज छात्रों के लिए अच्छी खबर है। 12 जनवरी 2022 स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के मौके को युवा दिवस के रूप में मनाने को लेकर राज्य शासन ने बड़ी तैयारी की है। राज्य शासन द्वारा स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को प्रतिवर्ष युवा दिवस के रूप में मनाए जाने के अनुक्रम में 12 जनवरी 2023 को प्रदेश के सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षा संस्था, पंचायत और आश्रम शालाओं आदि में प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम होगा। विदेशी बाजार की तेजी से सोना चांदी के दामों में बढ़त कायम। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस को शाम तक भारी उठापटक देखने को मिली। निवेशकों की जोरदार खरीदारी रहने से कामेक्स पर सोना $9 उछलकर $1,797 प्रति औंस और चांदी 53 सेंट बढ़कर $23.31 प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। इन दिनों पर भी स्टॉकिस्ट सक्रिय देखे गए। इसके चलते भारतीय बाजारों में भी सोना और चांदी की कीमतों में बढ़त का सिलसिला जारी रहा। इंदौर में सोना सुधरकर 53,300 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 300 रुपए बढ़कर 63,300 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। नितिन गडकरी ने MP को दी बड़ी सौगात, प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग का किया लोकार्पण। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी टनल की शुरुआत हो गई है। 1004 करोड़ रुपए की लागत से बनी टनल का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण कर दिया। मोहनिया टनल के नाम से बनी यह सुरंग झांसी रांची नेशनल हाईवे 39 पर बनी है। मध्य प्रदेश में यह टनल रीवा से सीधे जिले के बीच बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मोहनिया टनल का लोकार्पण करते हुए एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचे। लोकार्पण का मुख्य कार्यक्रम सीधी छोर पर हुआ, जहां नितिन गडकरी 4 लेन चौरहटा बाईपास से आते हुए मोहनिया टनल पहुंचे।
बेलाबोंग स्कूल की बस में छात्रा से दुष्कर्म मामले में आरोपित चालक व महिला टेंडर दोषी करार, सोमवार को सुनाई जाएगी सजा। राजधानी के बेलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल की बस में चालक हनुमंत जाटव द्वारा 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को पूरी हो गई थी। कोर्ट ने मामले का फैसला शनिवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपित बस ड्राइवर हनुमंत जाटव और महिला टेंडर उर्मिला साहू को दोषी करार दिया। कोर्ट इन दोनों आरोपितों को सोमवार 12 दिसंबर को सजा सुनाएगा। कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। आईटी सेक्टर से जुड़े कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्थित आईटीआईटीज कंपनी के यूनिट के कर्मचारियों को दिसंबर 2023 तक वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दे दी है। इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो अस्थायी रूप से असक्षम है, जो ट्रैवल कर रहे हैं और ऑफिस से दूर काम कर रहे हैं। एक और सरकारी कंपनी का होगा निजीकरण, जनवरी में शुरू होगी प्रक्रिया। केंद्र सरकार जल्द ही एक सरकारी कंपनी का निजीकरण करने जा रही है। इसको लेकर प्लानिंग बन गई है। अगले साल की शुरुआत में सरकार इसके लिए बोलियां मंगवाई जाएगी। सरकारी बैंकों और कई कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने के बाद में अब और कंपनी का प्राइवेटाइजेशन जल्द ही किया जाएगा। केंद्र सरकार कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निजीकरण के लिए अगले वर्ष जनवरी में शुरुआती बोलियां आमंत्रित कर सकती है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा कॉर्पोरेट मामलों की मंत्रालय से भारतीय नौवहन निगम की गैर प्रमुख एवं भूमि पर संपत्तियों को अलग करने की मंजूरी भी इस महीने मिलने की उम्मीद है। इंदौर में ठंड से मिलेगी हल्की राहत, आज से तापमान में होगी बढ़ोतरी। पिछले 3 दिनों से इंदौर में चल रही उत्तर पूर्वी हवा के असर से शहर वासियों को ठंड का एहसास हुआ। आज सुबह शहर में दक्षिणी पूर्वी हवा 9 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली। आज से 2-3 दिन तक हल्के बादल छाएंगे और तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इससे ठंड से कुछ राहत मिल सकती है। 10वीं 12वीं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट, प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी, नियम तय। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सीबीएसई सब्जेक्ट वाइज मार्क्स ब्रेकअप जारी कर दिया गया है। 1 जनवरी 2023 से प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू होगी। सीबीएसई 10वीं 12वीं परीक्षा 15 फरवरी 2023 को आयोजित की जाएगी। 1 जनवरी 2023 से सीबीएसई की ओर से प्रैक्टिकल एग्जाम की सभी डिटेल सीबीएसई पर जारी की गई है। आधिकारिक सूचना के मुताबिक कक्षा 10वीं के वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी शुरू होने वाली है। परीक्षा के लिए स्कूलों, क्षेत्रीय कार्यालय और छात्रों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के विवरण दिए गए हैं। यस बैंक ने अपने एफडी रेट्स में किया बदलाव। स्पेशल स्कीम के तहत उठाएं 8% इंटरेस्ट का लाभ। प्राइवेट सेक्टर बैंकों में से एक यस बैंक ने अपने 2 करोड़ से कम की एफडी पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। अगर आप इस बैंक में एफडी की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह जानना आपके लिए जरूरी है। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक नई ब्याज दरें कल से लागू है। बैंक के 7 दिन से 10 साल में मैच्योर होने वाली एफडी पर 3.25% से लेकर 6.75% तक के ब्याज का लाभ मिल रहा है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3.75% से लेकर 7.50% ब्याज दरों का लाभ मिल रहा है। शासकीय कॉलेजों में प्रिंसिपल प्रोफेसर की कमी, हजारों पद रिक्त, जल्द हो सकती है नियुक्ति, शिक्षा व्यवस्था प्रभावित। मध्य प्रदेश में नई एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी गई है। इसके 2 साल पूरे होने के बाद भी अब तक यूजी कॉलेजों में प्रोफेसर सहित प्रिंसिपल्स के पद खाली हैं। रिक्त पद होने की वजह से एक तरफ जहां पढ़ाई में नुकसान हो रहा है, वहीं कई कोर्स भी इस वजह से प्रभावित हो रहे हैं। जल्द ही इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। भारत ने बांग्लादेश को तीसरे वनडे में 227 रन से हराया। सीरीज में क्लीन स्वीप होने से बची टीम इंडिया। भारत ने 3 वनडे मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में बांग्लादेश को 227 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही वह सीरीज में क्लीन स्वीप होने से बच गई। बांग्लादेश ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। तीसरे मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 409 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेशी टीम 34 ओवर में 182 रनों पर सिमट गई। इंदौर में दृष्टिबाधित टी20 क्रिकेट विश्व कप, ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने जीता मैच। इंदौर के खालसा कॉलेज मैदान पर कल टी20 विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला हुआ। भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 144 रन बनाए। इसके बाद भारत ने बल्लेबाजी की और 145 रन बनाकर मैच जीत लिया। दोनों टीमें शुक्रवार शाम इंदौर पहुंच गई थी। व्यस्त कार्यक्रम के कारण इन्हें अभ्यास का समय नहीं मिला था। मैच के तुरंत बाद भारतीय टीम कोची रवाना हुए।
बिना ये काम कराए नहीं मिलेगा 13वीं किश्त का फायदा। सरकार द्वारा पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य बना दिया गया है। अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और अभी तक आपने ई-केवाईसी नहीं कराई है तो आप 13वीं किश्त को पाने से वंचित हो सकते हैं। पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर फ्लैश हो रही नोटिफिकेशन से इस बात की जानकारी मिली है। ऐसे में अगर आप 13वीं किश्त का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ई-केवाईसी जरूर करा लें। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।